तो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं? ये वो सूचर्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक जो कि क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की तरह एब्जॉर्बेबल सूचर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। तो सिंथेटिक सूचर्स में हमारे पास आ जाता है वाइक्रिल आ गया, मोनोक्रिल आ गया, पीडीएस आ गया। ये क्या होते हैं, हमारे पास सिंथेटिक होते हैं। जबकि कैटगट हो गया, कोलिजन्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डैम सर्व की। डैम सर्व जो सूचर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिकली इनको बनाया जाता है। और डैम सर्व जो है तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मली ये क्या जनरल सर्जरीज़ में, गायनाकोलॉजी में हमारे पास यूज़ होते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ में यूज़ होते हैं, इंटरनल टिश्यूज़ में और इंटरनल एरियाज़ में यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम देखते हैं डैम सर्व में 5.0 मैट्रिक्स, मतलब कि इसकी जो थ्रेड होगी तो वो मोटी होगी एज़ कम्पेयर टू 1 के। ठीक है, तो जो ये डैम सर्व की जो सेकंड साइज़ होती है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्टली जो हमारे पास मेजर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। मोस्टली इसको हम लोग फेशिया में, सबक्यूटेनियस, मस्कुलर सर्विसेज के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैम सर्व यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास इसका थ्रेड का साइज़ मोटा होता है। फिर इससे कम हमारे पास आते हैं 1, फिर इससे कम हमारे पास आता है 0, इससे भी छोटा होता है। फिर हमारे पास 30, उससे 0 से भी छोटा, 10 से भी छोटा और 20 से भी छोटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो वाले। फिर हमारे पास क्या होता है 40 की थ्रेड बहुत छोटी होती है। फिर इसी तरह से हमारे पास 20 होता है, 20 इससे भी छोटा होता है। और फिर हमारे पास क्या 40, ये हमारे पास है मोनोक्रिल। हमने सिंथेटिक में 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा वाइक्रिल, इसमें हमने पढ़ा मोनोक्रिल और इसमें हमने पढ़ा पीडीएस। कोटेड वाइक्रिल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं, जब सॉफ्ट टिश्यूज़ क्लोजिंग करनी होती है उनकी, या गायनिकोलॉजिकल टिश्यूज़ की जो होती है, या ऑर्थोपेडिक की जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, तब हम लोग कोटेड वाइक्रिल यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर वाइक्रिल प्लस की बात करें तो वाइक्रिल प्लस के अंदर एक चीज़ की एडिशन होती है एंटीबैक्टीरियल कोडिंग की। ठीक है, इसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। जो वाइक्रिल प्लस होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं बॉडी को। ठीक है, और क्या करते हैं, इन्फेक्शन के जो साइड के ऊपर जो इन्फेक्शन होती है, जो इन्फ्लेमेशन का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर लेते हैं वाइक्रिल प्लस से। तो वो वाले पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तब हम उनके ऊपर कौन सा यूज़ करते हैं, वाइक्रिल प्लस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास वाइक्रिल प्लस साइज़ भी आ जाते हैं, 2 साइज़, 3 साइज़, 4 साइज़, और हर किसी को हम लोग कब यूज़ करते हैं, उसके नीड के हिसाब से कि कहाँ पे हमें कौन से वाला सूचर चाहिए और कौन से सूचर की हमें नीड है, कौन से साइज़ की हमें नीड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमोकैटगट के बारे में। तो क्रोमोकैटगट क्या होता है, हमारे पास नेचुरल कोलिजन से मिलके बने होते हैं। ये नेचुरली अकरिंग होते हैं और हमारे पास क्या होता है, ये सब म्यूकोजा ऑफ शिप से बनते हैं, या फिर क्या होता है, गोट इंटेस्टाइन से हम लोग क्या बनाते हैं, कैटगट बनाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोकैटगट होता है ना, इस पर क्रोमिक साल्ट प्रेजेंट होता है जो कि ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, किस चीज़ की, जो सूचर की रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा करने के लिए। मतलब ये कि जो क्रोमोकैटगट होता है ना, इनके अब्जॉर्प्शन टाइम जो है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन कैटगट। ठीक है, जो क्रोमोकैटगट होता है ना, इनकी जो लेयर होती है ना थ्रेड की, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोडिंग की जाती है, किसकी, क्रोमिक साल्ट की, ताकि वो क्या कर दे कि जो एंजाइम्स इनको डिग्रेडेशन करते हैं उनकी जो टाइमिंग है उसको स्लो कर दे। ठीक है, तो क्या होगा, एंजाइम जो है तो इनकी अब्जॉर्प्शन कम टाइम पे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट का जो जहाँ पे हमने सुचरिंग की है, जो एरिया है उसको बंद होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा टाइम में वो डिज़ोल्व होगा उतना ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो क्या होगा, बाद में उस एरिया के खुलने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास साइजेस हैं, 0 साइज़ है और इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 4 है। इसी तरह से हमारे पास ये भी क्रोमिक कैटगट है और ये क्या, इसका साइज़ है 0 और इसका मैट्रिक्स का साइज़ है 4.0, इससे छोटा है। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या है,
यहाँ पे जो ये 2/0 है, मतलब कि ये 0 1 से छोटा है और इसका जो मैट्रिक्स साइज़ है वो 3.5 है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3.0 हमारे पास -0 पे की तरफ -0 पे जाएंगे और ये क्या होगा, सबसे छोटा इसकी थ्रेड का साइज़ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको टाइम जल्दी लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये क्या होगा, लेट डिज़ोल्व होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास वाइक्रिल होते हैं उनकी जो अब्जॉर्प्शन का जो टाइमिंग होता है वो चेंज होती है, जिसकी बिना पर हम क्या करते हैं, सूचर्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा वाइक्रिल हमें कब यूज़ करना है, कौन सा सूचर कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रैपिड होता है, जो वाइक्रिल प्लस होते हैं, जिनको हमने क्या कहा था कि ये क्या होता है, उनके ऊपर बैक्टीरियल कोडिंग होती है, तो वो हमारे पास कितने डेज़ में, 42 डेज़ में उनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो होती है। जबकि वाइक्रिल की अगर हम बात करें तो वाइक्रिल क्या होता है, 60 डेज़ में रिजॉल्व होता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर मोनोक्रिल की बात करें तो मोनोक्रिल क्या होता है, ये हमारे पास 100 डेज़ में डिज़ोल्व होता है बॉडी में। और इसके अलावा अगर हम पीडीएस की बात करें तो वो 200, मतलब पीडीएस जो है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। इसी तरह से अगर हम लोग कैटगट के बारे में बात करें तो जो कैटगट है तो ये भी क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, फ्यू वीक से कपल ऑफ मंथ्स पे जाकर तो क्या होता है, ये डिज़ोल्व होता है। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिए।